आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में लगभग दुनिया में हर आदमी जानता है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी बनाई हुई कोल्ड ड्रिंक लगभग हर किसी आदमी ने पी है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कोल्ड ड्रिंक बनाने में कम, उसको एडवर्टाइज करने में ज़्यादा पैसा खर्च करती है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कोल्ड ड्रिंक की स्टार्ट एज अ दवाई की थी। जी हाँ, इस कोल्ड ड्रिंक को हम आज पीते हैं, उसी कोल्ड ड्रिंक को पहले कभी दवाई के लिए यूज़ किया जाता था। और क्या आपको पता है कि उसमें कभी कोकीन भी मिला होता था? वो कंपनी इस बात को झुटलाएगी, बट बात तो सही। आज हम बात कर रहे हैं कोका कोला की। के बारे में जो बायोग्राफी काइंड ऑफ है, कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं वो नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं होगी। नॉर्मल वीडियो में क्या होता है कि कभी किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो उसमें सारी जो अच्छी बातें हैं वही बताते हैं कि यार ये कंपनी ना यहाँ से बनी थी और फिर ऐसा हुआ और फिर वैसा हुआ और फिर इसने मैकडोनल्ड्स भी खरीद लिया और फिर ये वाला ब्रांड बन गया और इसका ये वाला चिप्स खाते हो आप और इसका ये करते हो, कितनी अच्छी कंपनी है बताओ। दोस्त, जो भी आदमी ऊपर गया है ना जिंदगी में बहुत ऊपर, अगर उसकी किताब में सिर्फ सफेद ही पन्ने होते हैं ना, ये दुनिया बड़ी अच्छी होती है। उसकी किताब में कुछ काले पन्ने भी होते हैं और उन्हीं काले पन्नों के बारे में हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि तारीफ तो हर किसी से सुने हो, तो यहाँ क्या उनसे एक्स्ट्रा कुछ सुन लोगे। ठीक है, कोका कोला की स्टार्ट होती है जॉन पेम्बरटन के साथ। वैसे तो जॉन पेम्बरटन एक फिजिशियन यानी डॉक्टर था, बट जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था तो जॉन पेम्बरटन जो है सिविल वॉर में शामिल हो गया। जॉन पेम्बरटन के बारे में आप कह सकते हैं कि देशभक्त आदमी था, साइंस को मानने वाला आदमी था। पर जब वो सिविल वॉर में शामिल हुआ तो एक रात मतलब दुश्मन के हमले से, जो सदर्न फोर्सेस थी उनके हमले की वजह से उसको इतनी चोट लगी कि डॉक्टर को लगा कि अब ये जाने वाला है, तो उसको उनने अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉर्फिन दी ताकि उसका दर्द कम हो जाए और बेचारा दर्द में ही मतलब दर्द सहे बिना ही निपट जाए। भाई जॉन पेम्बरटन धरती पकड़ा आदमी था, मरा नहीं। और एक दिक्कत हो गई, जॉन पेम्बरटन को मॉर्फिन की आदत लग गई। और जॉन पेम्बरटन क्योंकि साइंस का आदमी था, राइट, ही वाज मैन ऑफ साइंस, तो उसे पता था कि किसी भी तरीके की इस तरीके की जो आदत है ना, जिसको लत कह सकते हैं, वो अच्छा नहीं है उसके लिए। तो जॉन पेम्बरटन ने उसके लिए इलाज ढूंढना चालू किया कि कैसे ऐसे क्या चीज की जाए जिसकी लत टूट जाए। जब जॉन पेम्बरटन इन सब चीजों का इलाज ढूंढ रहा था, अपनी लत का इलाज ढूंढ रहा था, तो ये 1870 से 1890 के बीच का समय था। और इस समय जो है ना, एलोपैथी तरक्की कर रहा था, बट इतने उस जगह पे नहीं पहुंचा था जहां पे आज है। तो एलोपैथिक मेडिसिन तो थी राइट, मेडिकल जो मेडिसिन तो थी, उसके साथ ही दुनिया भर के जो होते हैं ना झाड़ फूक वाले इलाज, वो भी मौजूद थे। स्नेक ऑयल सेल्समैन कहते हैं ना, स्नेक ऑयल से आपका सारी भी परेशानी दूर हो जाएगी, इस टाइप की काफी सारी मेडिसिन बाजार में थी। और उन्हीं में से एक थी वाइन मैरियानी। ठीक है, वाइन जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि वाइन मैरियानी जो थी, उसमें वाइन थी और कोकेन था। कोकेन और वाइन का जो मिक्सचर है, इसके साथ वाइन मैरियानी जो है, उस समय FDA तो था नहीं, तो आप जो है जो भी चाहे वो क्लेम कर सकते थे। तो उन्होंने क्लेम किया कि भाई ऐसा है कि इसको पियोगे ना तो सारी बीमारी आपकी दिक्कत दूर कर देगी। बस ये है कि दिन में 3 बार पीना पड़ेगा। आखिर क्यों बीमारी दूर नहीं करेगी दोस्त? अगर आप नशे में रहोगे तो बीमारी का तो पता चलेगा ही नहीं ना। तो वाइन मैरियानी एक ऐसा ही इलाज था। जब इसके बारे में पता चला पेम्बरटन को, तो उसने ये लेना चालू कर दिया और ही वॉज वेरी हैप्पी विथ इट। उसको लग रहा है कि सारी दिक्कतें खत्म हो गई। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मॉर्फिन का एडिक्शन खत्म होके उसको नया एडिक्शन लग गया था जिसको कहते हैं कोकेन का एडिक्शन। अब क्योंकि ये भी आदमी साइंस का ही आदमी था और डॉक्टर फिजिशियन था उस समय, तो धीरे धीरे उसको पता चला कि इसमें एक्चुअली कोकीन है, तो कोकेन है। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसे ही कोई टॉनिक बनाया जाए। बट भाई जैसे कि मैंने कहा कि हर किताब में अगर सफ़ेद पन्ने होते तो दुनिया बड़ी अच्छी होती, बट कुछ काले पन्ने भी हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। तो जॉन पेम्बरटन को जब पता चला ना कि इसमें कोकेन है और इसी के जैसा वो सॉल्यूशन बनाना चाहता था कुछ और, तो ऐसा नहीं था कि उसने कोकेन हटा दिया, ठीक है ना। उसने सोचा कि कोकेन नहीं रहेगा इसमें, कोकेन वाइन के अलावा उसने कुछ और चीजें डाली और अपनी नई डिश जो बना ली उसका नाम उसने रखा टॉनिक फ्रेंच वाइन कोका। और ये जो टॉनिक फ्रेंच वाइन कोका है, यही एक दिन आपके सामने कोका कोला बन के सामने आया। तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? वाइन मैरियानी, टॉनिक फ्रेंच वाइन कोका और फिर कोका कोला। पर जैसा कि हम देखते आ रहे हैं अभी तक, जॉन पेम्बरटन की जिंदगी कोई आसान जिंदगी तो थी नहीं। बेचारा एक दिक्कत के बाद दूसरी दिक्कत में चला जाता था। अच्छा खासा फिजिशियन था, वॉर में गया, वॉर से मॉर्फिन एडिक्शन लेके आया, मॉर्फिन एडिक्शन ठीक हुआ तो कोकेन का एडिक्शन लग गया और जैसे तैसे उसने फ्रेंच वाइन कोका टॉनिक बना लिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपकी किस्मत खराब होती है ना, तो
ऊंट पे बैठे हुए आदमी पे भी कुत्ता मूत के चले जाता है। तो कुछ ऐसी किस्मत खराब थी जॉन पेम्बरटन की। तो जब जॉन पेम्बरटन ने ये टॉनिक फ्रेंच वाइन कोका बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि प्रोहिबिशन लग गया अमेरिका में। प्रोहिबिशन बोले तो शराब पे रोक लग गई, और जब शराब पे रोक लग गई तो वाइन पे रोक लग गई, है ना। तो वाइन तो वो मिला नहीं सकता था, वाइन प्रोहिबिटेड हो गई। तो उसने अपनी जो ड्रिंक थी टॉनिक फ्रेंच वाइन कोका से वाइन हटा दी। वाइन की जगह उसने कार्बोनेटेड वाटर डाला, जो आज भी है। अब जैसे ही उसने कार्बोनेटेड वाटर डाला ना, तो जो ड्रिंक है बहुत कड़वी हो गई। तो इस कड़वाहट को कंट्रोल करने के लिए उसने शुगर पे शुगर डाला, जो आज भी है, ताकि इसका जो स्वाद है वो ठीक हो जाए। जब उसको लगा कि स्वाद ठीक ठाक हो गया है, तो उसने कहा ठीक है, टॉनिक फ्रेंच वाइन कोका हो गया अपना फिर से। और इसी समय उसको समझ में आया कि नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वाइन तो हो नहीं सकता। तो उसका जो बुक कीपर था, उसका जो अकाउंटेंट था, उसने सजेस्ट किया कि इसका नाम रखा जाए कोका कोला। वैसे आपको पता है, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे ना कोका कोला की, तो उनका कहना है कि कोका कोला जो नाम है ना, उसका कोई मतलब नहीं है यार, वो तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना, इसीलिए वो नाम है, उसका बेसिक कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि कोका कोला तो ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर, कोका बोले तो कोकेन का जो पौधा होता है कोका, वो। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि इस समय जब वो नई नई चीजें मिलाई थी उसने, तो उसमें कोला नट भी मिलाया था, राइट, कैफीन बढ़ाने के लिए, ताकि आप एनर्जेटिक फील करो, है ना। तो कोका कोला में शायद कोला वो हो, कोला नट हो, ठीक है ना। तो बाकी कोका तो बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला नहीं है। बट कभी भी उनके इतिहास में जाओगे ना, कोका कोला की वेबसाइट में जाओगे, तो कभी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि भाई कभी हम कोकेन मिलाते थे। वैसे ये जो कोकेन है ना, हमेशा कोकेन नहीं रही। लगभग 1929 से 1930 के आसपास उन्होंने कोकेन जो है उसमें से हटा दी, और बाकी सारी चीजों में कुछ और मिलाया ताकि अच्छे ड्रिंक बन सके। पर अपन आगे नहीं जाते हैं, अपन वही रहते हैं जॉन पेम्बरटन के पास, है ना। 1930 में भी आएंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर आपकी किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी भी कुत्ता मूत के चले जाता। तो कुछ ऐसा ही केस चल रहा था जॉन पेम्बरटन के साथ। जॉन पेम्बरटन ने वाइन जो चली गई उसका इलाज तो निकाल लिया, है ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक डाला, कोला नट डाला, फटे तक शुगर डाला, वह स्वाद ठीक ठाक हो गया। और ये अभी भी बेच उसको एज अ टॉनिक ही रहा था, यानी कि एज अ दवाई रहा था। इसी वजह से उसकी जो आपकी जो पहुंच थी बहुत कम थी, और कुछ ज्यादा ज्यादा सेल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इसको एज अ मेडिसिन बेच रहा था, राइट। थी तो कुछ नहीं, बकवास मेडिसिन ही अगर लोगों को लेना था, तो इसके अलावा भी कई और बकवास मेडिसिन उपलब्ध थी मार्केट में, तो कोई ये क्यों लेता। अब बेचारे की दवाई बिक नहीं रही थी, उसका जो एडिक्शन है वो भी और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसकी तबीयत धीरे धीरे जॉन पेम्बरटन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, और 1988 में जॉन पेम्बरटन इस दुनिया से चला गया। और जाने से पहले उसने लगभग $2300 में ये जो पूरा फार्मूला है ये किसी और को बेच दिया। उसको शायद मरते वक्त नहीं पता था कि उसकी बनाई हुई कोल्ड ड्रिंक एक दिन दुनिया के लगभग हर देश में मिलेगी, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, और उसने कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला बेच दिया। अब बेचने वाला, जो खरीदने वाला आदमी था, वो इस कोल्ड ड्रिंक को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला था, और उस आदमी का नाम था एसा कैंडलर। अब फार्मूला और कंपनी के कुछ शेयर जो है वो उसने बेचे थे, पर कंपनी के सारे शेयर जॉन पेम्बरटन के पास नहीं थे, क्योंकि जब जॉन पेम्बरटन बीमार था तो उसने अपनी बीमारी के खर्चे के लिए थोड़े बहुत शेयर जो है दुनिया के दूसरे लोगों, मतलब जो भी लोग थे आसपास, उनको बेचना चालू कर दिया था। और ये कंपनी ज्यादा सेल तो नहीं हो रही थी, पर फिर थोड़ी बहुत सेल हो रही थी, और लोगों को लगा था कि इसमें पोटेंशियल है, इसलिए कई लोगों ने इसके शेयर खरीदे थे। तो ऐसा कैंडलर ने क्या किया, धीरे धीरे सारे शेयर खरीदने लगा, ताकि ये कंपनी के सारे शेयर उसके पास आ जाएं, और वो इसको पूरी तरह प्राइवेट लिमिटेड कर दे, पर्सनल प्रॉपर्टी बना ले। कई लोग इसमें ये बोलते हैं कि ऐसा कैंडलर ने जो है ना प्योर फर्जी वाला किया, जो नहीं भी बेच रहा था उसको जबरदस्ती पैसे देके उसका फर्जी साइन करा लिए, और पुराने रिकॉर्ड में कोई ये ना देख पाए कि किस किस को शेयर दिए गए थे, इसलिए उसने पुराने रिकॉर्ड जो है कंपनी में आग लगवा के जला दिए। मैंने कहा ना इसमें कई काले पन्ने हैं, ये भी इसमें से एक है। साम दाम दंड भेद जैसा भी हो, जैसे तैसे ऐसा कैंडलर ने सारे के सारे शेयर जो है कंपनी के अपने नाम पे करवा लिए और आगे बढ़ गया। अब क्योंकि ऐसा कैंडलर प्रोएक्टिव आदमी था, तो उसका मानना था कि इस कंपनी, मतलब कोका कोला को लोग इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि कोका कोला के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो वो अगर कोल्ड ड्रिंक का जो सिरप है वो बनाने में अगर $1 खर्च कर रहा था, तो उसने उसकी मार्केटिंग में $9 खर्च करने लगे। और वो स्ट्रेटेजी जो है कि लगभग 60 से 90% पैसा जो कोका कोला खर्च करता है वो मार्केटिंग में खर्च करता है, कोल्ड ड्रिंक बनाने में नहीं खर्च करता है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ऐसा कैंडलर ने अपनाई, और जहाँ कहीं आप शहरों में जाते तो कोका कोला के बैनर आपको नजर आते। पर इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमीनापन में कोई कमी नहीं थी ऐसा कैंडलर के। ऐसा कैंडलर क्या करता, फार्मेसी में जाता, उनको रिश्वत देता और उनसे निकालता लिस्ट उनके सबसे बड़े क्लाइंट्स की। तो जितने भी क्लाइंट उनके फ्रीक्वेंट करते थे ना फार्मेसी में, उन सभी क्लाइंट्स को वो पोस्ट करता कूपन, और कूपन का होता है कोका कोला का। तो कोका कोला को 40%, 60%, कभी कभी 100% डिस्काउंट में लोग आके पीते, और पीते
धीरे से आदत लगती और बात आगे बढ़ती। आदत क्यों लगती? क्योंकि अभी भी कोको कोला में कोकेन था। इससे कोको कोला की सेल जो है पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। बट इस समय एसा कैंडलर ने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर आप वो इसी जगह पे रहेगा जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है, तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि अमेरिका में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बनेगी FDA टाइप की, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की, और उसकी जो कोल्ड ड्रिंक है, जो इसकी जो टॉनिक है सो कॉल्ड, उस पर स्क्रूटनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसने बोला कि काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और उसने कोको कोला को एज अ लाइफ स्टाइल कोल्ड ड्रिंक मार्केट करने लगा। पहले कोको कोला को एज अ मेडिसिन मार्केट कर रहा था। कोको कोला को जब आप मार्केट करते हो एज अ मेडिसिन, तो आप मार्केट के सिर्फ उसी सेगमेंट पे ध्यान दे रहे हो जहाँ पे लोग बीमार हैं। पर अगर आप उसको लाइफ स्टाइल कोल्ड ड्रिंक के तौर पे मार्केट करते हो, तो पूरा का पूरा मार्केट आपका है। एंड दैट वाज अ जीनियस स्ट्रोक फ्रॉम एसा कैंडलर। इट वर्कड। एसा कैंडलर इस बात को पूरी तरह समझता था कि इस कोल्ड ड्रिंक में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आपको फायदा करे। तो वो कोल्ड ड्रिंक को मार्केट करने की जगह लाइफ स्टाइल को मार्केट करता था। इसके लिए उसने जब थोड़ा बहुत पैसा आ गया, तो जो उस समय के स्टार्स थे, मूवी स्टार्स थे, उनको पैसा देके इसका ऐड करवाने लगा। याद है, आज भी यही चल रहा है। फिर वो समझा कि भाई कूलनेस को बेचना चाहता था कि यार बहुत सेक्सी लड़कियां, बहुत हैंडसम लौंडे कोको कोला हाथ में लिए होंगे, तो लोगों को लगेगा कि अगर हम भी कोको कोला पी रहे हैं तो वैसे ही कुछ है, ताकि हम एसोसिएट कर सके उन सेक्सी लड़कियों के साथ, उन हैंडसम लॉन्डो के साथ, कोको कोला के साथ। तो ये बात जो तब से चल रही है आज तक वैसा ही है। इस समय तक कोको कोला जो है अच्छा खासा व्यापार करने लगा। और जिस कोको कोला की हम बात कर रहे हैं वो आज का कोको कोला नहीं है ना, क्योंकि उसका जो बिजनेस मॉडल था थोड़ा डिफरेंट था। उस समय क्या करते थे, कोको कोला कंपनी जो है सिर्फ सिरप बनाती थी कोको कोला का, और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब जिस भी आप दुकान पे जाएंगे वो खुद ही कार्बोनेटेड वाटर मिला के आपको देता था, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ कंपनी को सिरप पहुंचाना होता था और सामने वाला कार्बोनेटेड वाटर मिलाता था उसमें और बेचता था। अपने यहाँ इंडिया में नहीं है, बट सोडा फाउंटेन होते हैं बाहर, तो वो आज भी है। पर जो आज हम बॉटल्ड कोको कोला देखते हैं ना, ये पिक्चर में तब आई जब दो भाई जो थे, बेंजामिन और जोसेफ नाम के, उनको ये आइडिया आया है कि कोको कोला को ना एज अ बॉटल ड्रिंक बेचना चाहिए, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्ट। अब जब वो ये आइडिया लेके वो एसा कैंडलर के पास गए, तो एसा कैंडलर ने कहा कि भाई एक काम करो, एक कागज दो ताकि मैं तुम दोनों के नाम के नीचे चूतिया लिख दूं, क्योंकि बॉटल्ड अगर मैं करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। तो बेंजामिन और जोसेफ जो है उन दोनों ने कहा कि एक काम करिए, हम आपको नो रिस्क डील देते हैं, इसमें जो भी रिस्क होगी पैसे की वो हम उठाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई नुकसान होता है तो हम उठाएंगे, हमको विश्वास है अपने आइडिया पे कि ये काम करेगा। तो ऐसा कैंडलर ने कहा भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। और दोस्त, कभी कभी क्या होता है कि होशियार कौवा कुएं में गिरता है। तब तक एसा कैंडलर ने काफी तरक्की देख चुकी थी, काफी सफलता देख चुकी थी, और उनको लग रहा था कि ये दोनों भाई जो है चूतिए हैं, ये जो है ना ये फेल हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छे पास होते हैं तो मेरा सिरप और बिकेगा, अगर फेल होते हैं जो कि होंगे तो मेरा कुछ जाएगा नहीं। तो उसने क्या किया, कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में $1 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए इन दोनों भाई को। एक और बड़ी गलती उसमें ये थी कि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जिसको आज की दुनिया में टाइम लिमिट जो है, सारे जो लॉ होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम लिमिट को हम सनसेट क्लॉज कहते हैं, राइट, यानी कि परपेचुअली, मतलब इनडेफिनिट टाइम तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का टाइम होता है, उसको कहते हैं सनसेट क्लॉज। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई सनसेट क्लॉज नहीं था, यानी कि उन दोनों भाइयों के पास अनंत काल तक एक्सक्लूसिव राइट थे कोको कोला को बॉटल करने के। और दोस्त, बेंजामिन और जोसेफ गलत नहीं थे, बॉटल्ड कोको कोला चल निकली, और ऐसी चल निकली कि एक समय ऐसा आया कि लगभग 90% लोग जो है वो सिरप और कार्बोनेटेड वाटर का मिक्स पीने की जगह सीधे कोको कोला जो है बॉटल्ड वो पीने लगे। और तब रियलाइज हुआ एसा कैंडलर को कि क्या चूतिया पकड़ दिया उसने। खैर, एसा कैंडलर जो है इस बात को रियलाइज करने में काफी टाइम लगा देता है, और इस वजह से कोको कोला जो आगे आएगी ना 50 साल तक, ये जो बॉटलिंग के राइट्स दिए हैं वो धीरे धीरे जो अनलिमिटेड राइट्स हैं उनको वापस खरीदना चालू करेंगे, और एक दिन कोको कोला अपनी बॉटलिंग खुद करना चालू करेगी। पर वो समय आगे है। और इस समय तक जब हम 1930s के आसपास हैं, कोको कोला दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक बन चुकी थी ऑलरेडी। इस वजह से नहीं क्योंकि वो कहीं भी अच्छी थी या दूसरों से बेहतर थी, इस वजह से क्योंकि मार्केटिंग बहुत अच्छी थी। और कोको कोला का सक्सेस जैसे 1930s से आगे बढ़ता है ना, तो सक्सेस और भी बढ़ता है। और इस सक्सेस का बहुत बड़ा दौर आता है 1935 से 1945 के बीच का, जिसमें 5 साल जो है वर्ल्ड वॉर के भी हैं। और जहां दूसरी कंपनी वर्ल्ड वॉर के समय नुकसान में जा रही थी, वहीं इसका फायदा उठाते हुए कोको कोला ने एक तरीका ढूंढा। मैं बताऊंगा आपको क्या तरीका, कि वर्ल्ड वॉर का भी फायदा उठाया और कोको कोला जो है नंबर 1 से भी आगे जा। नंबर 1 तो वो ऑलरेडी थी, बट उसने जो अपना कंजम्पशन है दुनिया में और 40% से 50% तक बढ़ा लिया। इस वजह से नहीं कि वो बेहतर थे, इस वजह से कि वो और दूसरों से ज़्यादा कमीने थे।
मैं ऑलरेडी कई काले पन्नों की बात कर चुका हूँ, जहाँ कोका कोला में कोकेन मिला हुआ था, जहाँ पे लोगों के फर्जी सिग्नेचर लिए गए, जहाँ पुराने रिकॉर्ड जलाए गए, जहाँ एक कार्बोनेटेड ड्रिंक को एक सेक्स सिंबल के तौर पे बेचा गया। बट ये जो दौर अब जो मैं बात करने वाला हूँ आपको 1935 से लेकर 1945 की, मेरा मानना है कि कोका कोला की पूरी हिस्ट्री के सबसे काले दौर में से एक है। और ये जो काला दौर है ना, ये हिटलर के जर्मनी से संबंध रखता है। पर इस काले दौर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था समय, और ध्यान रखिए जो लोग हिस्ट्री से सीखते नहीं है ना, वो हिस्ट्री की गलतियों को रिपीट करते हैं। टेक केयर।